प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास थे जो एक पुरुष और स्त्री के विवाह में रजिस्ट्रार का काम किया था। यानी कि उनकी शादी पड़ी थी और जो शपथ लेनी होती है वो शपथ उनको दिलवाई थी इस परमेश्वर के दास ने। फिर दस्तखत होते हैं, फिर शादी का सर्टिफिकेट बनता है। तो इनकी वैवाहिक यात्रा शुरू हुई। इस पुरुष और स्त्री की पति पत्नी बन गए। कुछ वर्ष बीत गए और अब ये वापस उस परमेश्वर के दास के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अब साथ नहीं रहना, हमें तलाक देना है। लेकिन क्योंकि आप शुरुआत में हमें शपथ खिलवाई थी इस विवाह की, हम चाह रहे हैं कि आप ओके कर दें कि हम तलाक एक दूसरे को दे दें। और वो ये सोच रहे थे कि जब हम आप आके कहेंगे इस परमेश्वर के दास को कि अब हमें दोनों को एक दूसरे में कोई रुचि नहीं है, इस विवाह में अब कोई फीलिंग्स या भावनाएं नहीं रही, तो हम अलग होना चाह रहे हैं, तो परमेश्वर का दास ओके कह देगा कि ठीक है, अपने अपने रास्ते चले जाओ। ये वो सोच रहे थे मियाँ बीबी। लेकिन उस परमेश्वर के दास ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने ये कहा कि देखो, बाइबल तो बताती है, उस पुरुष से कहा, बाइबल तो बताती है कि तू अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम कर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया। तो पति बोला, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। तो फिर उस परमेश्वर के दास ने कहा, अच्छा ऐसा कर, एक स्तर प्रेम का थोड़ा नीचे कर देते हैं कि बाइबल कहती है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। तो इसी आधार पर तू अपनी पत्नी से प्रेम कर, चाहे तुझे अच्छा लगता हो या ना लगता हो, भावना हो या ना हो। बोला नहीं नहीं, ये स्तर तो बहुत ऊंचा है इसके लिए, मैं ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। तो फिर परमेश्वर का दास बोला, बाइबल ये भी कहती है कि अपने शत्रुओं से प्रेम कर, इसको शत्रु ही मान ले और उससे प्रेम कर। तो 3 स्तर उसने रखे। प्रभु यीशु ने अपने लोगों से प्यार किया, प्रभु यीशु ने यह सिखाया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर, और प्रभु यीशु ने यह सिखाया कि अपने शत्रुओं को प्यार कर। अब पहला, प्रभु यीशु ने अपने लोगों से कैसे प्यार किया? वो लोग जो पाप में मर गए थे, जिनका जीवन पाप में खो गया था, भेड़ों की नाई भटक गए थे, खो गए थे, प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य का रूप धारण करके उन्हें ढूंढने, खोजने और बचाने के लिए आया, उनकी सेवा टहल करने के लिए आया। अपना प्राण उसने पापियों के लिए क्रूस पर दे दिया, मेरे लिए अपना प्राण क्रूस पर दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, और हम पापियों के लिए उसने अपने शरीर में हमारे पापों को और पाप की सजा को उठा लिया और दुख सहा, पीड़ा सही, हमारा कर्ज चुकाया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। ये पहला सजेशन उस परमेश्वर के दास ने उस पति को दिया कि देख कैसे प्रभु यीशु ने पापियों से प्रेम किया, जो अपनी स्थिति में पापों में मरे हुए थे। वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे उसको, उनकी स्थिति भी बहुत परमेश्वर की दृष्टि में बुरी थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने उनका भला सोचा। तू वैसे ही अपनी पत्नी के बारे में सोच ले, उससे प्यार कर,
दूसरा, प्रभु यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। तो यही बात प्रभु कहीं सिखा रहा था। तो जैसे एक बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं लोग, अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, ऐसा व्यक्ति वहां पर भी था। तो देखिए क्या हुआ। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा कि वचन में, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उस व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, कैसे लिखा है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा, तो तू अनंत जीवन पाएगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसको अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी, जो याजक का सहायक होता है, टहलुआ होता है, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी, अब तीसरा व्यक्ति, सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। सामरियों को लोग नीचा समझते थे, तुच्छ समझते थे, उनसे अलग रहते थे, उनके गांव से निकलते भी नहीं थे। तो फिर ये सामरी आकर उस व्यक्ति को देखता है, और ये वही व्यक्ति था जिनके समाज सामरियों को तुच्छ जानती थी। लेकिन सामरी ने उसको देखकर, उसकी अधमुई हालत को देखकर उस पर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में, जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? और व्यवस्थापक ने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। पड़ोसी बाइबल हमें समझाती वो नहीं जो सिर्फ बगल में रहता है, लेकिन पड़ोसी एक व्यक्ति उसका बन सकता है जिसकी आप मदद कर सकते हैं। यानी मैं पूरी दुनिया के लिए पड़ोसी बन सकता हूं जब मैं किसी एक व्यक्ति की मदद करता हूं। यह प्रभु यीशु ने सिखाया। जब हम अपने पापों और अपराधों में मर चुके थे, तो प्रभु यीशु खुद आया और हमारा पड़ोसी बना और हमारी मदद की, हमें बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी, अपना बलिदान दे दिया। मेमना, जैसे एक मेमना वध किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर हमारे लिए बलिदान हो गया, अपना लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। तीसरा, हम अपने कर्मों के कारण, विचारों के कारण परमेश्वर के शत्रु थे। पहले मैं भी शत्रु था, अब नहीं हूं। अब परमेश्वर मुझे अपना मित्र बुलाता है। लेकिन जो अपने पाप में जीते हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर के शत्रु है। मानो मैं आपको कुछ कहूं, आप उसके विपरीत ही करते जाओ, तो क्या आप मेरे दोस्त हो सकते हो? और प्रभु यीशु ने क्रूस पर ये पुकार के कहा, पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, जिन्होंने उसके हाथों को कीलों से ठोक दिया, मोटे मोटे 8-9 इंच के लोहे के जंग से भरे हुए कीलों से ठोक दिया उसके हाथ और पैर। शरीर से लहू बह रहा था, बलिदान हो गया। कहता है, पिता, इन्हें माफ कर। 2 डाकू थे दाएं बाएं, दोनों ने प्रभु यीशु की इस प्रार्थना को सुना। दोनों प्रभु का मजाक बना रहे थे, लेकिन एक ने जब सुना तो वो नम्र हुआ
उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। उस डाकू ने अपने पापों को माना कि हमें तो ठीक सजा मिल रही है, जो हमने काम किए उसकी हमें ठीक सजा मिल रही है, और फिर यीशु से प्रार्थना की। और प्रभु यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और विश्वास है वो आज प्रभु यीशु के साथ है। तो उस परमेश्वर के दास ने उस पति को क्या कहा कि तेरे पास कोई भी जगह नहीं है कि तू अपनी पत्नी को त्याग दे, क्योंकि तेरे दिल में कोई उसके प्रति फीलिंग्स नहीं है ना। उसको प्रेम कर जैसे प्रभु यीशु ने पापियों को प्रेम किया। उसे प्रेम कर जैसे प्रभु यीशु ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। और प्रभु यीशु ने कहा अपने शत्रुओं को प्रेम कर। कम से कम इतना समझ के तो उससे प्रेम कर और चीजें बदल जाएंगी। तो प्रभु यीशु हमें अपने प्रेम का दर्शन दे। कितना महान प्रेम उसने मेरे और आपसे किया, और उस प्रेम के खातिर हम कैसे औरों से, अपने परिवारजनों से, पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम कर सकता है, प्रेम रख सकता है ना। इसलिए जरूरी है कि वो प्रेम हमारे हृदय में आए जो परमेश्वर देता है। और ये शुरुआत होता है एक सच्चे पश्चाताप से। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे सामर्थ दे कि मैं अपने पापों से आजाद हो सकूं, पाप की बेड़ियां टूट जाएं और मेरी आत्मा आजाद हो, ताकि मैं एक पवित्र जीवन बिता सकूं। अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।